हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट। ग्रुप डी एग्जाम एक बार फिर हुआ पोस्टपोन। जुलाई में शुरू होगा एग्जाम। जी हाँ फ्रेंड्स, कंडीशंस कुछ ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल न्यूज़ रिपोर्ट आपको शेयर करूंगा जो भी न्यूज़ में आ रहे हैं खबरें। ठीक है, और यहाँ पे सच्चाई भी ऐसा ही है कुछ कि अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो मैं कुछ भी अपने पास से न बोल करके मैं डायरेक्टली आपको न्यूज़ की ओर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और कब तक एग्जाम होने के चांसेस है, क्या हो सकते हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज ही का न्यूज है सुबह 10:30 बजे का। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2021 फिर संकट में। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा कहीं आगे न खिसक जाए डेट। आपको मालूम है कि इसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था, लगभग मार्च में 3 साल होने वाला है, बट अभी तक इसका एक सीबीटी नहीं हो पाया है। बहाना क्या मिल रहा है बार बार? कोरोना कोरोना कोरोना। ठीक है, जबकि रियलिटी ये है अदर डिपार्टमेंट्स अपना एग्जाम्स कराते रहे, एसएससी वगैरह अपने एग्जाम्स कराते रहे, बैंकिंग वगैरह अपना एग्जाम्स कराते रहे, लेकिन रेलवे को एक बहाना मिल जा रहा है कि अगर किसी एक स्टेट में छोटा सा भी लॉकडाउन है तो हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में। ठीक है, केवल सीबीटी 1 के 7th फेज को 3 महीने लटका दिया गया था इस बहाने, क्योंकि कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन लगे थे। जबकि चाहते तो मार्च में ही सीबीटी 1 कंप्लीट कर लेते, बट क्या हुआ, बाद में कैंडिडेट्स को कम कम बुलाने लगे। पहले ज्यादा बुला रहे थे, फिर बाद में कम कम बुलाने लगे और एग्जाम डेट्स में बहुत लंबा लंबा गैप रखने लगे। एक डेट एग्जाम करा रहे थे, 3 डेट गैप रख रहे थे। ऐसा कर रहे थे क्यों? क्योंकि रेलवे का मन नहीं था टाइम से एग्जाम करने का, रेलवे को लटकाने का मन था। और जब एनटीपीसी लटकेगा तो ग्रुप डी अपने आप लटकेगा, क्योंकि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन पहले आया था तो उसका सीबीटी 1 पहले होना ही होना था हर हाल में। ठीक है, ये बात मैं आपसे पहले भी बोला था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, पहले एनटीपीसी को लटकाने का प्रयास किया गया। अब जब वो लटकते उसका 7th फेज क्या, वो जुलाई तक खिसक गया। तो फिर अब क्या, रिजल्ट के बहाने लटकाया गया। जो मैं आपसे पहले बोला था कि रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि उसका मतलब एग्जाम्पल भी उसका देख सकते हैं। एमआई कैटेगरीज वालों 9 महीने बाद रिजल्ट आया था। मैं आपसे बोला था कितना जल्दी रिजल्ट आएगा, 4 से 5 महीने पर रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अब सेंटर्स भी खाली नहीं है। अब इस समय थोड़ा सा कोविड केसेस डाउन था, तो मैं बोला था कि जो सारे सेंटर्स वगैरह एसएससी वाले ने बुक कर लिया है। बस क्या था, कुछ लोग अफवाह फैला दे बीच में एनएससीआईटी रेलवे के एग्जाम कराएगा, ये कराएगा वो कराएगा, जो कि बिल्कुल फेक था। मैं अभी भी कह रहा हूं फ्रेंड्स, एनएससीआईटी का औकात नहीं है रेलवे कोई एग्जाम करा सके, वो भी इतना बड़ा एग्जाम, चाहे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2। वो बस अफवाह था और अफवाह ही रहेगा। सच्चाई यही है, टीसीएस के अलावा अपने देश में कोई बड़ी एजेंसी है ही नहीं जो इतने बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करा सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं आज की न्यूज पे, आज की टॉपिक पे, कि अब क्या होगा अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो एग्जाम आपका कब से होगा? क्या सच में जुलाई में जाएगा? कुछ लोग अप्रैल की भी बात कर रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2021, ये जान रहे हैं आप, 1,03,000 वैकेंसी लगभग है। 23 फरवरी से शुरू होने वाली आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एक बार फिर संकट में पड़ सकती है। बहुप्रतीक्षित रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर फिर से कोरोना महामारी का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट केस अन्य देशों के साथ ही भारत में भी बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन तेजी से भारत में पैर पसार रहा है। रेलवे की इस भर्ती में ग्रुप डी की 1.03 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। ओमिक्रॉन के प्रसार के ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा आयोजित करना और अभ्यर्थियों के लिए एहतियात बरतते हुए एग्जाम देना बड़ी चुनौती है। और यही कारण देकर के पिछले बार क्या किया गया था, एनटीपीसी 7th फेज को रोक दिया गया था। सीबीटी 1 के 6 फेज तक तो किसी तरह करा दिया गया, लेकिन 7th फेज को रोक दिया गया। क्या रीजन देकर के? क्योंकि कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन है और वहाँ ये रीजन देगा, इसी वजह से हम ग्रुप डी अभी नहीं करा पाएंगे और उसका बाद में डेट घोषित करेंगे। फिर कैंडिडेट्स परेशान हुए, तमाम प्रोटेस्ट वगैरह के ये किए वो किए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब देखा रेलवे अब कोई बहाना नहीं बचाया तो फाइनली डेट घोषित कर दिया। लेकिन अब इसके बाद फिर देख सकते हैं, अब फिर से अब थर्ड वेव आने वाला है, ऑलमोस्ट आ चुका है कह सकते हैं। आगे क्या लिखा, ओमिक्रॉन को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में कई तरह की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 518 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र 141 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर, वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां कुल 79 मरीज हैं। मंत्रालय के अनुसार देश भर में 24 घंटे में कोरोना के भी 6987 नए मामले सामने आए, यानी कि मामले बढ़ने लगे हैं, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। गौरतलब है कि ये भर्ती रेलवे ने फरवरी मार्च 2019 में निकाली थी। ठीक है, आपको मालूम है रेलवे 2019 में निकाली थी। अभ्यर्थी लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। कभी परीक्षा एजेंसी न मिलने की वजह से, तो कभी कोरोना महामारी की वजह से ये भर्ती परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। जी यहाँ पे बिल्कुल साफ यहाँ पे लिखा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था तो क्या कहा जा रहा था, एजेंसी अभी तक नहीं मिली, एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जबकि भारत नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि इंडिया में टीसीएस के अलावा कोई एजेंसी है ही नहीं जो इतने बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करा सकता है। तो ये लोग चाहते थे फाइनली अपना एग्जाम 2019 में ही करा सकते थे, जून जुलाई में ही करा सकते थे, जो जैसा कि अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किए थे, शायद जुलाई सितंबर के बीच जो भी था वहाँ पे एग्जाम इजिली
करा सकते थे, बट ये लोग नहीं कराए क्योंकि इन्हें लटकाना था नेक्स्ट इलेक्शन तक। क्योंकि आपको मालूम 2018 वैकेंसी आई थी, 2019 इलेक्शन के लिए आई थी, अब जो 2019 वैकेंसी है 2024 इलेक्शन के लिए जाएगी, वो फिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एनटीपीसी हुआ था यूपी इलेक्शन के लिए, क्योंकि 2022 में यूपी में इलेक्शन है, बाकी सेंट्रल इलेक्शन 2024 में है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, उस तक ये ग्रुप डी खिंच जाएगा आसानी से, क्योंकि ज्वाइनिंग होते होते 2024 आसानी से आ जाएगी, इसमें कोई डाउट अब नहीं रह गया है। क्योंकि अगर आपका एग्जाम जुलाई तक जाता है तो फिर आपका समझ सकते हैं कि फिजिकल वगैरह जो है आपका दिसंबर जनवरी तक जाएगा, फरवरी तक जाएगा, फिर आपका डीवी मेडिकल जो है आपका मार्च अप्रैल तक जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा 2024 उसके नजदीक आ जाएगा ज्वाइनिंग होते होते। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो लिखा है ना, कभी परीक्षा एजेंसी न मिलने की वजह से, तो कभी कोरोना महामारी की वजह से ये भर्ती परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की डेट घोषित करने की मांग को लेकर कई महीनों तक सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों का आंदोलन भी चला। कोरोना नियंत्रण में आने के बाद आखिरकार 8 दिसंबर को सरकार ने भर्ती परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया, लेकिन अब कोरोना बढ़ने के चलते बेरोजगार अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा टलने का डर सताने लगा। बिल्कुल सही बात है, सब लोग परेशान है, बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे क्या एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्या एग्जाम टाइम पे नहीं होगा, क्या होगा, आखिर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेलवे ने डेट भी दे दिया, अब क्या होगा। ठीक, आगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका खत्म। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया 26 दिसंबर को खत्म हो गई। इस सुविधा के जरिए रेलवे ने उन अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी पक्की करने का एक और मौका दिया जिनका आवेदन अमान्य फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने संबंधी गलती के चलते खारिज कर दिए गए थे। आपको बता दें कि गलत फोटो और सिग्नेचर की वजह से 4,85,607 आवेदन पत्र रिजेक्ट किए गए थे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 23 फरवरी 2022 से विभिन्न चरणों में शुरू होगी। परीक्षा की अभ्यर्थीवार शहर व तिथि की डिटेल एग्जाम डेट से 10-10 दिन पहले जारी की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। असिस्टेंट मतलब जो भी है तो आपका पास वगैरह पहले मिल जाता है, ठीक है, 10 दिन पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशन कुछ ऐसा ही होते जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है फिर से पोस्टपोन हो जाएगा, यानी कि अब फरवरी में एग्जाम होना मुश्किल है। और आप समझ सकते हैं जब ग्रुप डी पोस्टपोन होगा, मुझे लगता है CBT2 भी पोस्टपोन कर ही देंगे एनटीपीसी वाला, उसमें भी कोई डाउट अब नहीं लग रहा है। लेकिन अब बात करें अगर ये पोस्टपोन हो जाता है तो कब तक एग्जाम होगा, क्या जुलाई तक खिंच जाएगा या फिर बीच में अप्रैल में ही मौका मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बट फ्रेंड्स मैं देखूँ अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तो क्या हुआ है कि जब भी कोविड डाउन हुआ है तो मई जून के बाद ही डाउन हुआ, उससे पहले डाउन नहीं हुआ है। यानी कि अगर एक बार कोविड बढ़ता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुलाई तक खिंच जाएगा। मुझे अप्रैल में कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है अगर फरवरी में एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो। अदरवाइज ये लोग अगर फरवरी में एग्जाम करा लेते हैं तो फाइनली फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, आगे प्रोसेस बढ़ने लगेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अप्रैल में तो कोई चांस मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, अप्रैल से केसेस और बढ़ने स्टार्ट हुए थे, ना कि घटने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है फरवरी में एग्जाम्स नहीं होते हैं, चाहे एनटीपीसी CBT2 या फिर ग्रुप डी या आगे पोस्टपोन होते हैं, तो अप्रैल में स्टार्ट होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। फिर कम से कम जुलाई मान करके चलिए, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अंदाजा है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में कहें। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर फरवरी में एग्जाम नहीं होता है, पोस्टपोन हो जाता है, तो फिर जुलाई में ही स्टार्ट होगा, उससे पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। जुलाई से अगस्त भले हो जाएगा बट जून होने के चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, और अप्रैल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से अब ये भर्ती जो है फिर से लटकने वाली है, जो 3 साल से लटकी रही थी, अब आगे देखिए कितना लटकती है कोई गारंटी नहीं। यानी कि पूरा पंचवर्षीय योजना इस भर्ती में लग के रहेगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो 19 में आया था ये कंप्लीट होते हुए 2024 आ जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट अब नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत बुरी खबर थी आप लोग के लिए, इससे बुरी खबर कुछ हो ही नहीं सकती, एग्जाम बार बार लटकते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।